स्तनपान कराती है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला रोल माँ का क्या है? उसे पोषण करना, बच्चे को पोषण करना, खाना खिलाना। यानी खाना खिलाना, यही तो माँ से हम अपेक्षा करते हैं। घर में हर एक से एक अपेक्षा होता है। माँ से अपेक्षा क्या करता है एक बच्चा? कि उसे खाना बनाकर माँ उसे खिलाना चाहिए, यही अपेक्षा होता है। लेकिन आजकल आजादी का एक झंडा गाड़ देते हैं। Why should a woman learn to cook? Why should a woman cook? But that is a nature of the woman. ये हमारे अंदर ये नेचर है। से बोलते हैं परिचय, एक नारी का परिचय का क्या है? मातृत्वता, ये नारी का परिचय है। वो बचपन से ही उसके अंदर सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें दूसरों को देखभाल करना चाहिए, किस प्रकार से हमारी सभ्यता, किस प्रकार से हमें, जैसे दिन दिन कैसे हमें दिन के चर्या कैसे करना चाहिए, हाउ टू हैव अवर डे टू डे लाइफ। सुबह जैसे प्रातःकाल कैसे उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। लेकिन हम कहेंगे हम क्यों नहीं जगे? हम रात को जगना चाहिए, सब लोग तो जगते हैं, हम भी जगेंगे रात को। रात को जगने से क्या होता है? बहुत लेट नाइट सोने से हमारे अंदर जो टॉक्सिक्स है वो बढ़ते हैं। जब ये टॉक्सिक्स बढ़ जाता है तो हमारे अंदर जो सतोगुण है ये नष्ट होते जाता है, रजस और तमस बढ़ जाता है। और रजस और तमस बढ़ने के कारण हमारे अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ये बढ़ जाता है। इसीलिए जो बिहेवियरल पैटर्न है गर्ल्स का ये चेंज होते जाता है। जब फ्रस्ट्रेटेड रहती है, ज्यादा राजसिक और तामसिक रहती है, यानी क्रोध आता है, तब उसके बिहेवियरल पैटर्न, किस प्रकार से दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, ये सभ्यता को वो भूल जाती है। और अब देखिए उसके जो बिहेवियरल पैटर्न, हार्मोनिकल चेंजेस होने के कारण इवन उसके जो रहने का स्टाइल है ये सब चेंज होते जाता है। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है हमारा स्वास्थ्य, जिस पर हमारा साधना निर्भर है और जिस पर हमारा सेवा निर्भर है। ये स्वास्थ्य को रक्षा करने वाली या उसको देखभाल करने वाली एक माँ है। तो देखिए एक माँ एक गुरु की भी माँ है कि नहीं? एक गुरु के लिए भी माँ आवश्यक है। हम स्थान के लिए बहुत झगड़ा करते हैं, स्थान चाहिए स्थान चाहिए। लेकिन आप देखिए अगर अर्जुन जी को बुलाना है तो कैसे बुलाते हैं? कौंतेय करके बुलाते हैं। यानी कुंती के पुत्र कौंतेय, यानी बड़े से बड़े हीरो भी हो लेकिन अपने माँ के साथ उनका संबंध है, माँ के साथ उनका पहचान है। वैसे हमारे कृष्ण को भी क्या बुलाते हैं? यशोदा दुलाल, देवकी नंदन, यशोदा नंदन। माँ के साथ पुत्र का भी संबंध है, माँ के साथ पुत्र का पहचान है। एक गुरु को भी माँ आवश्यक है, यानी गुरु के लिए भी गुरु कौन है? माँ ही है। इतना बड़ा स्थान एक नारी का है। ये स्थान क्यों दिया है? क्योंकि उसके अंदर सुंदर सुंदर गुण है। सबसे बड़ा गुण जो है यह है सहनशीलता। भगवान ने सबके लिए एक वस्त्र दिया है, हर जीवात्मा के लिए एक वस्त्र दिया है। लेकिन ये जो वस्त्र है एक नारी का वस्त्र, ये कोई ऐसे इट इज नॉट समथिंग विच इज डिग्रेडिंग वस्त्र नहीं है। एक महान वस्त्र दिया गया है। इस महान वस्त्र में महान क्वालिटीज भी होना चाहिए। जो अपेक्षा कर रहे हैं ये क्वालिटी क्या है? सहनशीलता। सबसे बड़ा क्वालिटी एक वुमेन का है यह सहनशीलता। इसीलिए तो माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा पलता है, ये सबसे बड़ा क्वालिटी। और यही सहनशीलता उसे आगे जाकर पूरे जगत को वो शिक्षण दे सकती है इस सहनशीलता से। तो इसीलिए हमें अपने ही क्वालिटीज को पहचानना चाहिए। अगर हम अपने क्वालिटीज को नहीं पहचानेंगे तो हम सिर्फ नारा लगा के घूमेंगे। एक नारी क्या करेगी? नारा लगाएगी, कंधे पे कंधे चलो, इस प्रकार से नारा लगा के चलती। तो नारा लगाना, झंडा गाड़ना, ये हमारा कोई, दिस इज नॉट अवर क्वालिटी। वैसे छोटे बचपन में अभी भी मुझे याद है, हमारी माता हमें सुबह प्रातःकाल उठाती थी, हमें कहती थी
पहले जाकर स्नान करो, श्लोक बोलो, रंगोली लगाओ, उनके रसोई घर में उनको हेल्प करो। इसी तरह से तो बच्चों को पालते हैं, बेटियों को इसी तरह से उनको पालते हैं, उनको केयर करते हैं। इतना तक बेटियों का आहार भी ज्यादातर सतोगुणी आहार ही खिलाते हैं, जिसमें ज्यादा रजस और तमस नहीं, ऐसे आहार देते। क्योंकि जो बॉडी का जो प्रकृति है, ये ज्यादा राजसिक और तामसिक को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर इस प्रकार से ग्रहण करेगा तो क्या होगा, उसका शरीर बेवजह बहुत बढ़ जाता है, ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है। और वैसे देखेंगे तो स्त्रियों को, लड़कियों को, बेटियों को एक पालने का तरीका, पोषण करने का तरीका थोड़ा सा अलग ही होता है। तो आप कहेंगे सबके अंदर थोड़ी सतोगुण है, लेकिन अगर हमें ज्ञान चाहिए तो हमें सतोगुण तो होना ही है। सत्वम संजायते ज्ञानम। अगर सतोगुण नहीं है तो हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए हमारा आहार भी सतोगुणी आहार होना चाहिए। और सतोगुण कहाँ से मिलता है? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये आहार से हमें सतोगुण मिलता है। और इस सतोगुण के कारण हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये भी प्योर हो जाता है। वैसे गाय के दूध, गाय का घी, गाय का जो माखन, ये सब सतोगुणी आहार में इसकी पहली गिनती होती है। तब हमारे अंदर जब सतोगुण आ जाता है तो अपने आप पवित्रता रहती है। जब पवित्रता है तो हमारा जो व्यवहार दूसरों के साथ, ये भी बहुत मायना रखता है। It gives a lot of impact in our behavioral pattern also. हम दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो कोई हमें डिग्रेडिंग एटीट्यूड से देखते नहीं। हमारा जो पोषण है, हम कैसे, हमारा जो वस्त्र है, हम कैसे पहनते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। It plays a lot of important role, our behavioral pattern. जब बच्चा छोटा रहता है, बेटियां छोटी हैं, तभी से उनके रहन सहन, उनके पहनने के ढंग से, इसी से वैदिक सभ्यता को उनके अंदर डाला जाता है। हम कहते हैं व्हाट इज द रोल इन द वैदिक कल्चर? द रोल इज ऑफ मदरहुड। आप बोलेंगे हम तो छोटी छोटी लड़कियां हैं, हम अभी कहाँ माँ बने हैं। तो मदरहुड का अर्थ क्या है? मातृत्वता। मातृत्व का अर्थ है वात्सल्यता, वात्सल्यता अर्थ है करुणा, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा। अगर ये गुण बच्चियों में है, बेटियों में है, तो पूरे जगत को वो जीत सकती है, सिर्फ अपने प्रेम से, और कुछ करना नहीं है। ये प्रेम के भूखे कृष्ण भी है। तो सिर्फ प्रेम से ही भगवान को भी जीतने की प्रवृत्ति एक स्त्री में है। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र, कृष्ण कहते हैं तेपी यान्ति पराम गतिम, फिर भी वो पराम गतिम, सबसे बड़ी गति को प्राप्त कर सकती है। भले ही कृष्ण ने स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र कहा है, लेकिन फिर भी क्या कहा है? वो पराम गतिम को प्राप्त कर सकती है अगर वो अपने गुणों को पहचान सकती है। इसलिए अपने गुणों को पहले पहचानना है। हम ज्यादातर देखते हैं एक कंपटीशन एटीट्यूड हो गया है। ये मॉडर्न एजुकेशन ने क्या कर दिया है, अच्छा सा कंपटीशन एटीट्यूड डेवलप कर दिया है। ये मॉडर्न एजुकेशन आया कहाँ से? जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा, पहले तो आए थे वास्को डी गामा, आकर देखे, उन्होंने देखा कि अरे ये तो लैंड में कुछ पॉवर्टी है ही नहीं, कोई गरीबी नहीं है। हम म्यूट करिए फोन, हरि बोल, फोन को म्यूट करिए, फोन को म्यूट करिए, अपने अपने फोन को म्यूट करिए। तो वास्को डी गामा जब आए थे तो उन्होंने इस भूमि को देखा और कहा अरे यहाँ तो कोई गरीबी है ही नहीं, लेकिन आज हम कहते हैं हमारा जो इंडिया है ये बहुत गरीब, इट्स अ पुअर कंट्री। इसको लिस्टिंग कर दिया है, पुअर कंट्रियों में लिस्टिंग कर दिया है। लेकिन जब वास्को डी गामा आकर देखे, अरे यहाँ तो कोई गरीब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास जमीन था, सबके पास गाय थे, कोई किसी पर निर्भर नहीं था।
सबका अपना अपना व्यवसाय था, इतना धनी था अपना देश। फिर इसको क्या करें, इसको कैसे गरीब बनाए, तो युक्तियां लगाए और उन्होंने अटैक किया, सब किया, इस प्रकार से अपने देश को पूरी तरह से नष्ट करने का एक योजना बनाया। तब कहा भी है कि ये वैदिक कल्चर को हम कैसे नष्ट करें, तो प्रथम गुरुकुल को पूरी तरह से नष्ट करो। ये गुरुकुल के बदला मॉडर्न एजुकेशन दे दो, और गुरुकुल नष्ट करना है, बुद्धि को नष्ट करना है, तो गायों को हत्या करो। तो स्लॉटर हाउसेस फॉर द काउस को चालू कर दिया। गाय को माता का स्थान दिया गया है, 7 माताएं हैं, तो 7 माता में गो माता को माता का स्थान दिया है। तो गो माता को स्लॉटर हाउस में भेज दो, उनकी हत्या कर दो। तो कैसे हत्या करें, तो रूल कहता है कि गो माता को हम हत्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर अगर सर्टिफिकेट देगा कि फिट फॉर स्लॉटर, तब जाकर इसको कत्ल खाने में डाल सकते हैं। तो ऐसे गायों के जबरदस्ती हत्या होता था, कत्ल खाने में भेजा जाता था। एक प्रमुख कारण क्या था कि हमारी वैदिक सभ्यता को किस प्रकार से नष्ट करें, सतोगुण को किस प्रकार से नष्ट करें। तो क्या किया, गुरुकुल के अभ्यास को कम कर दिया। वैसे लड़कों को गुरुकुल में भेजा जाता था और बेटियों को माता पिता घर में शिक्षण देते थे, सभ्यता सिखाते थे। हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन से हम कंधे पे कंधे चल सकते हैं। हमारा जो प्राय शिक्षण घर से ही प्रारंभ होता है, तो मॉडर्न एजुकेशन को डाल दिया। और फिर मॉडर्न एजुकेशन के डालने से पहला काम क्या किया मॉडर्न एजुकेशन में, आप देखिए बेटियों को पहले कहते हैं, लड़की जब जाती है स्कूल को, बैंगल्स को उतारो, बैंगल्स नहीं पहनना चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए मॉडर्न एजुकेशन क्या क्या सिखा रहा है। जब एक बैंगल्स एक लड़की पहनती है, ये कोई एक दिखावे के लिए नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्नामेंट्स इन द वैदिक कल्चर। क्यों ये ऑर्नामेंट्स पहना जाता है, पायल पहनाते हैं, लड़कियों को बैंगल्स पहनाते हैं, नेकलेस, छोटा सा एक हार पहनाते हैं बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, ये सब पहनाया जाता है। लेकिन जब स्कूल में भेजते हैं, आप देखिए ये उतारो वो उतारो, सब इस प्रकार से। और क्या देते हैं, छोटे छोटे फ्रॉक्स पहना देते हैं और जाओ। तो छोटे छोटे फ्रॉक्स जब पहनाते हैं, उनको उठने बैठने का तरीका ही नहीं मालूम। तो आप देखिए उठने बैठने का तरीका सिखाते हैं, और इस प्रकार से बैंगल्स सब उतारना। लेकिन क्यों बैंगल्स पहनाए जाते, कहा है देवी देवताओं को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कृष्ण ने, कि शरीर का रक्षण करने के लिए हर एक अंग में एक देवता वहां वास करते हैं, और इस देवता को पोषण उस ऑर्नामेंट से मिलता है। जैसे बैंगल्स है, तो बैंगल्स के जो बजता है, जो वॉइस आता है, जो टिंकलिंग, जो बेल्स जैसे वॉइस आती है, वो उस अंग को रक्षा करता है। ये सिखाया जाता है पहले से। लेकिन हमारे मॉडर्न एजुकेशन में पहले क्या करते हैं, पहले बैंगल्स उतारो, फिर यहाँ बिंदी लगाते हैं। बिंदी क्यों लगाते हैं, ये ऊर्जा स्थान, ये ऊर्जा चक्र है। तो हमारा जो एनर्जी है, इसको हमें बाहर नहीं छोड़ना है, इसलिए इसको ढका रखते हैं। लेकिन पहले स्कूल में एंट्री क्या है, पहले ये निकालो। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या सिखाया, पहले तिलक लगाओ। देखिए प्रभुपाद वैदिक सभ्यता को पुनः जागरूक कर रहे हैं, और कोई ब्रिटिशर्स आकर क्या कर रहे हैं, हमारी वैदिक सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। और प्रभुपाद जाकर पाश्चात्य देश में क्या सिखा रहे हैं, वस्त्र पहनना। और यहाँ हम जीन्स टी शर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, और वहां बच्चियां सुंदर से गोपी ड्रेस पहन रही हैं। इसमें भी एक्चुअली बहुत तत्व है। हमारा हर ड्रेस भी एक वैदिक सभ्यता को इंगित कर रहा है। एक नारी के अंदर बहुत सारे उष्ण जागरूक करने की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति में है। तो ज्यादातर लूज ड्रेसेस पहनने के कारण हवा का आना जाना रहता है। तो जैसे एयर शुड फ्लो इन द बॉडी ऑफ अ वुमन, दैट इज व्हाई साड़ी, गोपी ड्रेस, ये सब लूज ड्रेसेस दिया जाता है।
लेकिन हम टाइट जीन्स ये सब पहनने से हमारे अंदर हीट प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, पित्त दोष बढ़ाते हैं, वात दोष बढ़ाते हैं। ये पित्त दोष बढ़ाने के कारण हमारे टॉक्सिक्स पैदा हो जाते हैं। साइंटिफिकली ऑल्सो इफ यू सी, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट्स एंड द रॉन्ग ड्रेस कोड, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर स्वास्थ्य ही हमारा अच्छा नहीं, खाने पीने का तो दूर, इवन वस्त्र से भी हमारे स्वास्थ्य का, हम स्वास्थ्य पर निर्भर है, हमारा स्वास्थ्य वस्त्र पर निर्भर। अब सोचिए, हम खाना पीने में ध्यान नहीं दिए, जो आया खा लिया। खास करके आज वुमेन्स डे है, इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव गॉट सच अ वंडरफुल बॉडी व्हिच वी कैन यूटिलाइज टू द फुलेस्ट। सुंदर शरीर है, अच्छा सा शरीर से जिसमें पूरा जितना भी वैदिक सभ्यता इस शरीर पर निर्भर है। साधु संत भी इस शरीर से ही जन्मे हैं। एक नारी के शरीर से ही साधु संत, जितने भी लीडर्स बोले, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का उल्लेख आता है तो जीजा माता का उल्लेख आता ही। तो साधु संत, बड़े बड़े लीडर्स भी अपने माँ पर ही निर्भर हैं। तो ये एक पोजीशन है एक नारी का। तो इसीलिए एक नारी शरीर, इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, एक नारी शरीर एक स्वर्ण रत्न के समान, जिसकी रक्षा पिता को करनी चाहिए, पति को करनी चाहिए, पुत्र को करना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा अर्थ ले लिया है आजकल के स्वतंत्र नारियों ने। क्या उल्टा अर्थ लिया है? Why should we be dependent on our father? Why should we be dependent on our husband? Why should we marry at all? ये भी अलग नया नारा चल रहा है। We should be completely independent. अगर हमें कुछ एंजॉय करना है तो ठीक है, किसी लड़के के साथ घूमो, थोड़ा एंजॉय करो, फिर छोड़ दो। क्यों बच्चे पैदा करें? किसके लिए ये सब करना चाहिए? ये सब एक मॉडर्न नारियों का नारा है। ये मॉडर्न नारियों का नारा किसने रचाया है? ये सब ब्रिटिशर्स, ताकि हमारी वैदिक सभ्यता ही नष्ट हो। अगर वैदिक सभ्यता नष्ट हो तो कहाँ से लीडर जन्मेंगे, कहाँ से साधु संत जन्मेंगे? कौन मार्गदर्शन सिखाएगा? ये साधु संत हैं, सबको मार्गदर्शन दिखाते हैं, लेकिन उनको भी दिखाने वाली कौन है? माँ है। इसलिए जो मातृत्वता जो है, इसे दर्शाया गया है वैदिक सभ्यता में। माँ का अर्थ है जो अपने बच्चों को खिलाती है। पहली बात, माँ को बच्चों के लिए खाना बनाना आना चाहिए, सिंपल। हर बेटियों को ये आना ही चाहिए, बेटियों को ये शिक्षा देना ही चाहिए। आजकल एक और नया फैशन आया है, चलो हम तो भक्त हैं, हमारे बच्चों को पूरा अध्याय आना चाहिए, बेटियों को पूरा भगवत गीता 700 श्लोकास बाय हार्ट होना चाहिए, भागवतम बाय हार्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ज्यादातर खाना बनाने के लिए हम ज्यादा सिखाते नहीं हैं। लेकिन अगर भले ही पूरा शास्त्र का ज्ञान हो, लेकिन अगर खाना बनाने के लिए नहीं आया तो क्या हुआ? जो रियल जो क्वालिटी है उसको आपने निखारा नहीं। अगर वो उसे कुछ नहीं आता है लेकिन अच्छी तरह से खाना बनाने के लिए आता है, तो समझ लो उस खाना बनाने के क्वालिटी मात्र से वो बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है। तो देखिए कैसे कॉन्ट्रडिक्शन। एक जगह में शी हैज सो मच ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन उसे सिंपल चीज नहीं आता है, रोटी दाल कुछ बनाने के लिए आता ही नहीं। शी इज वेरी गुड इन एवरीथिंग, बट शी इज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ कुकिंग। एंड ऑन द अदर हैंड, इसको कुछ नहीं आता है लेकिन अच्छी तरह से खाना बनाने के लिए आता है, तो पूरे जगत को जीत सकती है। और कैसे जीत लिया उसने पूरे जगत को? क्योंकि खाना बनाकर देती है अपने बच्चों को, और ऐसे बच्चों को वो रक्षा करती है, पोषण करती है, जो बच्चा पूरे जगत को मार्गदर्शन दिखा सकता है। तो ये अभी जीजा माता ने क्या किया, अपने शिवाजी महाराज को उन्होंने अच्छी तरह से पोषण किया। अब देखिए कितना बड़ा क्वालिटी। और हम कहते हैं कि इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। श्रील प्रभुपाद ने एक बार ऐसे हुआ, अपने ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, और कुकिंग में, आपसे देखिए श्रील प्रभुपाद कुकिंग में ट्रेनिंग देते थे, और कहते भी थे कि हम इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक ब्रह्मचारी पूरी तल के प्रभुपाद को दे रहा था,
तो पूरी बार बार चप्पट चप्पट पूरी दे रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा तुम बराबर जप नहीं कर रही, तुम्हारी साधना अच्छी नहीं हो रही। बोले नहीं नहीं प्रभुपाद मैं अच्छा साधना करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं तुम्हारा पूरी चप्पट हो रहा है। अब देखिए कैसे लिंक कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ये मेरे इसमें मेरी मेरी क्या गलती है, आटा का दोष है, आटा बराबर नहीं है इसलिए पूरी फूल नहीं रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं बेल के देखता हूँ। तो प्रभुपाद ने बेल कर पूरी बेल रहे थे और फिर प्रभुपाद पहले पूरी को तेल में डाले तो वो चप्पट हुआ। तो ये ब्रह्मचारी मुस्कुराया और फिर कहा देखो प्रभुपाद मैंने कहा ना ये पूरी ये आटा में कुछ दोष है। तो दूसरा पूरी प्रभुपाद ने सुंदर तरीके से स्लाइड से ऐसे घुमाया, ऐसे स्लाइड से डालते हैं ना, पहले ऊपर से डाला पूरी को और फिर ऐसे स्लाइड से उसको डाल दिया तेल में, तो पूरी अच्छा फूक के आया। तो प्रभुपाद ने पूरी को लिया और ब्रह्मचारी के ओर फेंका। तो ब्रह्मचारी थोड़ा हट गया तो अच्छा हुआ, तो गरम गरम पूरी उसके चेहरे पे आ जाता था। तो प्रभुपाद ने कहा अगर पूरी बनाने को नहीं आता है तो आटा को दोष मत दो। ब्रह्मचारियों को भी प्रभुपाद ट्रेनिंग देते थे कुकिंग में, क्योंकि एक कुकिंग से एक व्यक्ति के नेचर को समझ सकते हैं। जो अच्छा कुकिंग करता है समझ लो उसके अंदर पवित्रता है, चेस्टिटी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द चेस्टिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कुकिंग। आप कहेंगे ऐसे कैसे बोल दिया, अगर किसी को कुकिंग नहीं आता है क्या क्या वो चेस्टिटी नहीं है उसके अंदर, पवित्रता नहीं है उसके अंदर? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिसको अच्छा कुकिंग आता है समझ लो वो अच्छा साधना करता है। जो अच्छा साधना करता है वो पवित्र है, जो अच्छा साधना करता है वो व्यवहार भी जानता है। तो अच्छा साधना करता है, व्यवहार जानता है, यानी चेस्टिटी उसके अंदर है, पवित्रता है, तो उसको कुकिंग आना ही आना है। इसीलिए अब देखेंगे पहले जमाने में, आजकल के जमाने में तो मदर्स भी मॉडर्न हो रहे हैं, बेटियों को भी मॉडर्न लाइफ सिखा रहे हैं, उठना बैठना बातों करने का तरीका ये सब कुछ सिखाते नहीं है। लेकिन अभी तो मेरा एज तो 53 है, तो हमारे टाइम में हमारी माताएं हमको डांस क्लास, म्यूजिक क्लास इसमें सब डालती थी। खास करके क्यों डालते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षण है ये बहुत आवश्यक है। बेटियों में इतना क्षमता है कि वो ये सब ग्रहण कर सकती है, और डांस क्लास में जाने से हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल होते हैं। अब देखिए कितना सब हमारे अंदर है, हमारे अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है, म्यूजिक क्लास देते हैं, और म्यूजिक क्लास से हमारा जो मन कंसंट्रेशन, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, जैज क्लास नहीं। आजकल मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिक नहीं। किसने कहा व्हाट इज अ प्रॉब्लम, म्यूजिक इज म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक इज म्यूजिक, व्हाट इज अ प्रॉब्लम? तो इस पर डिफरेंस कहा कि जो म्यूजिक हमारे ऊपरी भाग को हिलाता है सुनने से वो है क्लासिकल म्यूजिक, जो म्यूजिक सुनने से हमारा नीचा भाग हिलता है वो है वेस्टर्न म्यूजिक। दैट इज अ डिफरेंस। वेस्टर्न म्यूजिक सुनने से हमारे अंदर सिर्फ रजस ही उत्पन्न होगा या रजस ही बढ़ेगा, और जो क्लासिकल म्यूजिक सुनने से हमारी चेतना ये सात्विक होती रहती है। क्योंकि भक्ति में भी अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें ये सब शिक्षण बहुत आवश्यक है। राइट फ्रॉम कुकिंग, डांसिंग, म्यूजिक, श्लोकास, सब में ट्रेनिंग होना चाहिए बच्चे। खास करके अपने घर को झाड़ू मारना ये सब में ही अच्छा है, क्योंकि आगे जाकर जो लड़कियां हैं विवाह होता है, विवाह होकर वो भी माँ बनती है, माँ बनती है तो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रूमिंग। लेकिन जीवन भर उसको सिखाया ही नहीं है, जब बचपन में उसको ग्रूमिंग करना सिखाया ही नहीं है तो क्या झुकेगी? अब देखो अपने वैदिक सभ्यता में साइंटिफिक नॉलेज है, ये सब झुकने मात्र से उसका जो बॉडी है ये फिट रहता है, पेट आगे नहीं आता है, ये सब फिट, बॉडी इज फिट। So we should understand when such type of knowledge is given that has a scientific value also. अब बेटी बड़ी हो गई, युवती हो गई, कॉलेज में जाती है, ये मातृत्व का गुण लेकर ही सब जगह बेटी में भी मातृत्व है,
मातृत्व गुण है, वात्सल्य गुण है। जब वो बेटी युवती होती है तभी भी उसके अंदर ये वात्सल्य गुण है। और ये जो बेटी दूसरे के घर में विवाह करती है, नए नए चेहरे देखती है, तो वो तब किस प्रकार से दूसरों से एडजस्ट कर सकती है? सिर्फ एक मातृत्व गुण को लेकर एडजस्ट कर सकती है। हमने ये श्लोक तो पढ़ा है, तुलादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अब देखेंगे तो ये 4 गुण अपने आप एक नारी में है, लेकिन ये हमें परिचय होना है, इस गुणों से हमें परिचय करना है, अपने आप में परिचय करना है। ये गुण है अपने अंदर। तुलादपि सुनीचेन, वैसे कभी कभी हम देखते हैं नारियों का शोषण होता है, बहुत अत्याचार होता है नारियों। कहीं कहीं जगहों में हम देखते हैं, जब बच्चे गर्भ में देखते हैं अच्छा एक बेटी है, तो तुरंत गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे भी समाज है। ये समाज ये सब क्यों हुआ है? ऐसे समाज क्यों हुआ है? पहले ऐसे नहीं था। पहले बेटियों को बहुत मान सम्मान मिलता था। वैदिक इतिहासों में भी देखेंगे तो द्रौपदी को कितना, भले ही उसको शोषण भी किया हो, लेकिन आज भी महापंचकन्या में उनका नाम गिनती होता है। सीता माता, उनको भी बहुत सहन करना पड़ा, लेकिन आज भी पंच नारियों में उनका नाम आता है। मंडोदरी, उनका भी बहुत शोषण हुआ है। शोषण तो हुआ ही है, लेकिन ये शोषण के भले ही शोषण हुआ, लेकिन उनके अंदर जो सहनशीलता जो है, इसीलिए सहनशीलता के कारण आज भी ये सहनशीलता उनके अंदर है, विनम्रता उनके अंदर है, दूसरों को मान देने की जो क्वालिटी है वो भी है। अपेक्षा नहीं करती है अपने अंदर, कोई हमें मान दे इस प्रकार से अपेक्षा भी नहीं करती है। ये जो 4 गुण है, कीर्तनीय सदा हरि, जो सदैव भगवान का कीर्तन कर सकता है। If she has all this, she has it. It's not that she doesn't have it. She has it. लेकिन उसे हमने निखारा नहीं है। ये जो शरीर दिया है भगवान ने, नारी का शरीर दिया है, तो उसके अंदर गुण भी दिए, सहनशीलता गुण दिया है, विनम्रता गुण दिया है। लेकिन हमें अपने गुणों से पहचान कर लेना है, बल्कि हमारे गुणों को छोड़कर हम दूसरों के गुणों को लेने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं why we should be tolerant, we should not be tolerant. नहीं, if we are tolerant, we can win the whole world. If we are tolerant, if we have the caring attitude, then we can win the whole world. इसीलिए मातृत्व जो नेचर है, जो केयरिंग एटीट्यूड है, इसे कंपैशन भी कहा है। अभी हम कहेंगे धर्म किस पर निर्भर है, तो कंपैशन पे निर्भर है। तो ये नेचर अगर कंपैशनेट नेचर रहेगा उसके अंदर, तो वो सबको जीत सकती है। अपने पति के साथ भी वो कंपैशनेट है, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी वो कंपैशनेट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैशन? कंपैशन का अर्थ है उसके अंदर दया है। वो क्या दया है? करुणा है। ये क्या करुणा है? जैसे माँ अपने बच्चों पे करुणा है, माँ को बच्चे पर करुणा है, तो इसलिए माँ कभी अपने बच्चों का निंदा नहीं करती। ये करुणा उनके अंदर होने के कारण वो माँ बच्चों को सुधारेगी, लेकिन निंदा नहीं करेगी। तो अपने मातृत्व को पहचानने से हमारे अंदर जो भी अवगुण भी अगर हो, दूसरों को निंदा करने की प्रवृत्ति भी हो, तो भी हमसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है जलन की प्रवृत्ति ज्यादा एक नारियों में है, उसके अंदर वो बहुत जल्दी जलती है। शी हैज लॉट ऑफ जेलस एटीट्यूड। लेकिन ये क्यों होता है? जब हम हमारे मातृत्व को नहीं पहचानेंगे, तब जाकर हम ऐसे अवगुणों को धारण करते हैं। इफ वी आर कंपैशनेट, तो हम किसी से जलन नहीं करेंगे। माँ कभी किसी बच्चों से जलन नहीं करती। अगर बच्चा प्रगति करता है, उस प्रगति को देखकर उसे आनंद होता है। दूसरों की प्रगति को देखकर अगर हमारे अंदर जलन है, तो समझ लीजिए हमारे अंदर मातृत्व नहीं है, हमारे अंदर कंपैशनेट करुणा ये स्वभाव नहीं। तो आप देखिए ये स्वभाव किस पर निर्भर है? अच्छे खाने पर निर्भर है।
सत्वगुण पर निर्भर। और कौन खाना बना के देता है? माँ बना के देती है। अब देखिए सब कहीं भी जाएगा तो कहीं भी आप इसको, इट बॉइल्स डाउन टू कुकिंग। कितना हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड, हमारा सेवा भी, स्वास्थ्य साधना सेवा, ये सेवा भी हम कब कर पाएंगे? हमारे अंदर जब सतोगुण है। और सतोगुण सिर्फ हम कहेंगे चलो मंदिर जाएंगे सतोगुण प्राप्त करेंगे, मंदिर जाने के लिए भी सतोगुण आने की जो प्रवृत्ति है ये भी हमारे आहार पर ही निर्भर है। लास्ट इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट टाइप ऑफ आहार यू आर टेकिंग। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। हम नारा लगाएंगे लेकिन नारा लगाने से हम हमारे गुणों को हम वंचित कर रहे हैं। हमारे अच्छे अच्छे गुण हैं, इस अच्छे अच्छे गुणों को हमें पहचानना है। खास करके माँ का ये रोल है कि अपनी बेटियों को बहुत सुंदर तरीके से उनको पालना है, उनको शिक्षण देना है, उनको सब कुछ सिखाना चाहिए। उनको राइट फ्रॉम क्लीनिंग, उनको कुकिंग, सब कुछ सिखाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पूरा दिन उनको क्लासेस में भेज दिया, कभी पढ़ाई के क्लासेस में, या फिर चलो आज पूरा दिन बैठ के श्लोक पढ़ो, श्लोक बोलो। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक गलती कर रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं तो हम तो भक्त हैं, हमारे बच्चों को श्लोक सिखाते हैं पूरा दिन, लेकिन हमें कुकिंग भी सिखाना चाहिए। ऐसे हुआ, मुझे एक बार वैष्णव रिट्रीट में बुलाया गया था वृंदावन में, वैष्णवी रिट्रीट। सब माताएं आए थे जगह जगह से, वर्ल्ड से, बड़े बड़े प्रीचर्स सब आए थे। और गोवर्धन के तट में हुआ था और एसी रूम था। जब एसी रूम था और स्क्रीन लगाया था और वहां सिखा रहे दिस इज गोवर्धन, एक पॉइंटर से सिखा रहे, ओ दिस इज गोवर्धन पीकॉक। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि 6 बजे से हमें एसी रूम में बिठाया गया। दिस इज गोवर्धन पीकॉक, दिस इज गोवर्धन माउंटेन एंड ऑल दिस थिंग्स, ओ दिस इज व्रजभूमि, इस प्रकार से सिखाया। मैं सोच रही थी एसी रूम में बैठकर हम वो भी गोवर्धन के इसमें गोवर्धन के फुटहिल्स में बैठे, और बाहर जाकर गोवर्धन में बैठने के बदला हम क्या कर रहे हैं, एसी रूम में क्यों बैठ रहे हैं और वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एवरीडे वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, चैंट द होली नेम। इस प्रकार से बहुत बड़ा बड़ा बातें चल रहा था। मैं सोच रही थी बाहर क्यों नहीं बैठ रहे, इतना सुंदर वातावरण है, क्यों नहीं बैठ रहे। तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था। ये पहला दिन था। उसके बाद महाप्रसाद गोविंद सब गए प्रसाद लेने के लिए, तो देखा किसी में टेस्ट ही नहीं। टेस्ट यानी कुछ तो टेस्ट होना चाहिए, सब उबला उबला खाना था, सब उबला उबला। तब और फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ गया, ये क्या है उबला उबला खाना। फिर रात को कुछ मखाना दे दिया था, 5-6 मखाना दे दिया था हाथ में, और फिर 1 गिलास दूध दे दिया था। मैं बोली ये क्या है, तो बोले यही खाना है, इससे हमारे अंदर सतोगुण आए। बोले हैं व्हाट इज दिस। ये तो हमें, क्योंकि हम तो श्री वैष्णव परिवार में जन्मे हैं, साउथ में खास करके बच्चों को सिखाया जाता है, अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे ये क्या चल रहा है, मखाना दे रहे हैं, उबला हुआ खाना दे रहे हैं, और एसी रूम में पूरे से सुबह से रात तक एसी रूम में बिठा रहे हैं। फिर एक दूसरे दिन क्या हुआ, सडनली कोई हमारे रूम में आया, तो ऐसे लगा कि कोई पुरुष आया, ऐसे है हु आर यू, तो बोले आई एम गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस रूम। बोले अरे आप, ये तो लेडीज का है बाबा, क्या सब माताएं हैं। तो बोली मैं भी माता हूँ। और क्या पहने थे, एक कुछ शर्ट टाइप पहना था, पैंट पहना था, और शर्ट भी नहीं था, एक लंबा सा ऐसा जैकेट था, और फिर सर को मुड़ा दिया था। आप सोचिए, मैं तो हैरान हो गई। और शिखा रखा था। बोले ये क्यों, शिखा भी रख लिया है, सर को मुड़ा लिया है, ये सब क्यों। तो बोले तो क्या हुआ, क्या सिर्फ ब्रह्मचारी कर सकते हैं, साधु कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। अब देखिए मेटीरियल वर्ल्ड में तो है ही नारा, लेकिन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी
अब हम सोचते हैं चलो इसमें भी हम नारा लगाएंगे, सिर्फ वो क्यों मुंडाए सर को, हम क्यों नहीं मुंडाए। इट वॉज लाइक टू मच। तब मैंने क्या किया, मैं बाहर आई, बैठी, और फिर वहां बैठकर मैं श्लोक गा रही थी। और फिर मैंने कहा मेरी शिक्षा गुरु को कि मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ, क्योंकि खास करके वैष्णवी रिट्रीट अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ कुकिंग कैसे करना चाहिए ये सिखाना चाहिए। पूरा दिन बैठ के श्लोक कर रहे हैं, ठीक है ये भी करो, साथ साथ कुकिंग में एम्फसाइज करो। हाँ, फूल बनाना सिखाओ बच्चों को, हार बनाना, भगवान को हार बनाना सिखाना चाहिए। आंडाल जो है, वन ऑफ द ग्रेट डिवोटी आंडाल, जिन्हें आलवारों में गिनती करते, भगवान रोज उनके हाथों से हार पहनते थे, वो हार बनाती थी, इतना तक भगवान उसको ग्रहण करते। वो हार बनाकर खुद पहन के देखती थी कि मैं कैसे दिख रही हूँ, और फिर वही हार अपने पिताजी को देती थी, पैया अलवार, और बोलती थी भगवान को चढ़ाओ। एक बार ऐसे हुआ, पैया अलवार को मालूम नहीं था, उनके पिताजी को मालूम नहीं था कि ये हार को पहले वो पहनती है फिर भगवान को देती है। वो रोज उसमें एक बाल देखती, तो उनको ऐसा लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये बाल कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने फिर चुपके से देखा कि आंडाल, एक्चुअली आंडाल जो है ये साधारण नारी नहीं है, वो लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी है। वो पहले पहनती थी और फिर वो हार ने पिताजी को देती थी कि भगवान को। तब बेयाल को बहुत गुस्सा आया, बोले क्या इस प्रकार से भगवान को हार बनाया जाता है। तब भगवान ने उस दिन वो हार को स्वीकारा नहीं जिस दिन उन्होंने पहना नहीं। तब भगवान पेयालवार के सपने में आए और कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आंडाल खुद पहनकर मुझे देती है। तो इस प्रकार से ये सिखाया गया है कि हार कैसे बनाना चाहिए भगवान को, ये सब क्वालिटीज हैं। तो मैंने सोचा वैष्णवी रिट्रीट में ये सब क्यों नहीं सिखा रहे, हार कैसे बनाना चाहिए, रंगोली कैसे बनाना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनना चाहिए, ये भी तो सिखाना पड़ेगा। वस्त्र भी ढकना, हमारे शरीर को, तन को ढकना चाहिए। शरीर तन को ढकेंगे तो सामने वाला आपको हमेशा एक उच्च नजर से देखेगा। और फिर श्लोक तो है ही, श्लोक भक्ति तो अपने आप आना ही आना है, ये तो सिखाना ही है और ये अपने आप आना ही आना है। क्योंकि अच्छी तरह से उनको भोजन बनाने के लिए सिखाएंगे तब जाकर। मैंने क्या किया, किचन में चले गए, किचन में जाकर मैंने बनाना चालू कर दिया। और मैंने उनको पूछा आप क्यों कुछ भी नहीं डाल रहे हो, थोड़ा तो स्पाइस डालो, एकदम स्पाइसी नहीं बनाना, कुछ तो डालो, कुछ तो टेस्ट लाओ। एकदम मसालेदार तो नहीं बनाना है लेकिन कुछ तो टेस्ट लाओ, इसमें टेस्ट ही क्यों नहीं है। बोले हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिला था कि सिर्फ उबला हुआ खाना दो। तब मैंने क्या किया, जैसे नॉर्मल जो वैष्णव खाना कैसे बनता है इस प्रकार से भोजन बनाया। और जब सब लोग ले रहे थे तो उन्होंने पूछा ये किसने बनाया, इतना टेस्टी है। यानी सबको टेस्टी खाना तो खाना ही है, लेकिन शॉर्टकट क्या करते हैं, उबला हुआ खाना खा लो और सोचते ये सब तो गुण है। आहार को किस प्रकार से बनाना चाहिए ये भी एक शिक्षण है। इसलिए माँ का कितना बड़ा रोल है। आप अपनी बच्चियों को जब सिखाएंगे तब जाके वो बच्ची भी कल जाकर माँ बनेगी, तब जाकर वो अपनी बच्चियों को सिखाएगी, न केवल बच्चियों को सिखाएगी, अपने बच्चे को भी सिखाएगी, लड़के को भी सिखाएगी। मेरा एक बेटा है, उसने IIT किया है, PhD किया है। जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो उसको पूरा ट्रेनिंग मैंने तो कुकिंग का दिया है, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसको कभी बाहर खाने का नौबत ही नहीं आया, वही बनाता था। इनफैक्ट वो बनाकर दूसरों को भी खिलाता था, तो दूसरे सब एकदम अच्छा खाना खाने के बाद एकदम सबको अच्छा लगता है, उसके अच्छे फ्रेंड बने। इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अदर्स। तो अब देखिए, दूसरों को अगर जीतना है तो कहा भी है कि उसको पहले पेट से जिता लो, यू सेटिस्फाई हिज स्टमक देन ही इज योर्स। इस प्रकार से दूसरों को अगर जीतना भी है तो अच्छा खाना बना के खिलाओ। अच्छा खाना बनाना है तो पहले पवित्र होना है। जो अच्छा खाना बनाता है वो पवित्र है, यानी पवित्रता किस पर निर्भर है, अच्छे खाने पर निर्भर है, अच्छा खाना बनाने पर तो निर्भर है। अब देखिए पूरा मैं आई एम जस्ट बॉइलिंग डाउन टू दिस वन बेसिक प्रिंसिपल, लर्न टू कुक, टीच योर चाइल्ड टू कुक, टीच योर डॉटर्स टू कुक।
क्योंकि बहुत कुछ सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इस पर ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम लोग सोचते हैं ये तो ठीक है, तो आना ही आना है, नहीं, इस पर हमें शिक्षण भी देना है। हम बड़े बड़े क्लासेस तो होल्ड करेंगे, भागवत भगवत गीता सब कुछ सिखाएंगे, ये तो आना ही है, जो सिखाएंगे तो सीखेंगे, लेकिन इस एरिया पर ज्यादातर फोकस नहीं किया जा रहा है। होटल फूड, जंक फूड, कोई मेड सर्वेंट को रख लिया, कैसे भी बना लिया खाना को, तो क्या हो रहा है, घर में सतो गुण को कम करते जा रहे हैं। भले ही आप आपके मेड सर्वेंट को दे देंगे सब वैष्णव चीज बनाने के लिए, ऑनियन लहसुन नहीं देंगे, फिर भी कौन बना रहा है, एक मेड सर्वेंट ही बना रही है। माँ में और मेड सर्वेंट में बहुत अंतर। एक नौकरानी जब आपके लिए कुछ खाना बनाती है और माँ भी बनाती है, उसमें को बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इसलिए हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे आहार पर, खास करके हमारी माता जब हमारी रक्षा करती है उस पर निर्भर है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, पूरा दिन हमारा अच्छी तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। किसी किसी कबर्ड्स को खोलेंगे तो आप देखिए पूरा कपड़ा ऊपर आ जाता है, और किसी किसी कबर्ड्स को देखिए अच्छा पाइलअप करके रखते हैं। तो किसी ने कोई अच्छा कबर्ड देखता है तो तुरंत सोचता है कि इसका कबर्ड इतना अच्छा क्यों है, और किसी किसी का कबर्ड में पूरा चीज बाहर फेंका, जैसे ऐसे कैसे भी डंप कर दे। ये भी हमारे नेचर पर निर्भर है, जो दिखा उसको घुसा दिया, कैसे भी रख दिया, घर को साफ सफाई नहीं रखा, तो ये भी हमारे नेचर पर डिपेंडेंट है। तो आप देखिए हाउ मच अ पर्सन हैज टू गिव अटेंशन। खास करके ये सब बेटियों को सिखाया जाता है, घर को साफ रखना, अपने कबर्ड्स को क्लीन रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको इंडिकेट करता है, आपके नेचर को इंडिकेट करता है। चलो हम मंदिर जा रहे हैं, हमें बहुत जल्दबाजी है, ले लिया कपड़े को, ले लिया घुसा दिया, कैसे भी भागे। लेकिन आप मंदिर जा रहे हो, लेकिन आपने घर को कैसे रख दिया, घर भी तो मंदिर है ना। घर को प्रभुपाद कहते हैं हर घर एक मंदिर है, साफ रखना चाहिए घर को। मंदिर में जाके झाड़ू मार दिया, लेकिन अपने घर में झाड़ू नहीं मारते हैं, तो वो क्या नारी है, उसको क्या शिक्षा आ सकता है, हाउ कैन शी लर्न। हम वैदिक नॉलेज के पीछे हैं, वैदिक नॉलेज अपने आप आने वाला है अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज रहेंगी। सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदह, कृष्ण कहते हैं। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत् कायम इंद्रिय ही सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदह। तो सेवा करने की जो प्रवृत्ति है ये हर बालिका में है, लेकिन माताएं उसको ढक देती हैं, सिखाती नहीं है, उसको बढ़ाती नहीं है, तो दोष किसको है, माताओं का। इसीलिए कहा भी है कि द गर्ल इज रिफ्लेक्टिंग हर मदर्स क्वालिटीज। इसीलिए जैसे पहले जमाने में अगर बेटियों को विवाह करते थे तो उनके माताओं को देखते थे, माताओं में क्या क्वालिटीज है, तब जाकर वो बेटी को बिना देखकर ही उनको विवाह कर देते। ऐसे माताओं को देखते थे, उनके परिवार को देखते थे कि वो परिवार को किस प्रकार से देखभाल करती है, परिवार को देखा जाता था। और परिवार में मुख्य स्थान जो है माताओं का है। पति तो है ही, लेकिन पत्नी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, माताओं को स्थान दिया गया है। जब लड़के वाले आते हैं घर में तो पहले क्या देखते हैं, माँ उनकी कैसी है, कैसे व्यवहार करती है। माँ को देखने मात्र से ही बेटियों के स्वभाव को जान सकते हैं, क्योंकि माँ ही बेटियों को बढ़ाती है, उनको सिखाती है, शिक्षा देती है। तो आजकल की मॉडर्न माताएं हैं, फिर पूरा टाइम कंप्यूटर में बैठी रहती हैं, पूरा दिन कंप्यूटर चलाती हैं, इधर भौतिक करेगी या फिर स्पिरिचुअल करेगी। तो फिर क्या होता है, वो अपने जो वास्तविक उसका जो गुण है उसको वो दबा रही है। सिर्फ एक नारा है, क्या है, हम भी तो पुरुष के समान हैं, हम भी कर सकते, जो पुरुष नहीं कर सकते वो हम करके दिखा सकते हैं। हाँ, करके दिखा सकते हैं क्या, हम पूरे समाज को
किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए वो सिखा सकते हैं, एक मार्गदर्शन सिखा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं. That is the nature of the woman. So here I ended in the class. First identify our wonderful qualities. और ये अगर क्वालिटीज को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, परिचित रहेंगे, तब हम पूरे जगत को जीत सकते हैं. यहाँ मैं समाप्त करती हूँ. किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. Hare Krishna. Galat. Is I audible, Mataji? Yeah. Okay. Thank you, Mataji, for a wonderful lecture on this auspicious day of the Women's Day. Thank you so much. Mataji, I have a one doubt. जैसे कि हम भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन जब हम पहले भक्ति के बारे में नहीं जानते इतना कुछ, तो हम अनजाने में ही बहुत तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं. और हम जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, हमारे आइकॉन्स भी कुछ अलग ही तरह के होते हैं, क्योंकि हम एक्टर एक्ट्रेस और सारी मटेरियल्स वर्ल्ड में रहते हैं. हमें अच्छा डिग्री लेना है, इंडिपेंडेंस, जैसा आपने बताया कि जो हमारी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंसी होती है, ये असली इंडिपेंडेंस नहीं. असली इंडिपेंडेंस तो हमें कृष्णा के ऊपर डिपेंड होना है. लेकिन जब हम भक्ति से नहीं जुड़ते तो फिर हम तो बहुत तरह की बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो जाते हैं. तो फिर वो जो हम भक्ति करते हैं तो बहुत तरह से परेशान करती है. तो फिर हम कैसे उससे ओवरकम हो? तो आपका ये प्रश्न है कि भक्ति ये सबका उपाय है, नो डाउट. लेकिन अगर हम भक्ति में नहीं हैं तो हम इस मटेरियल जितने भी डिफिकल्टीज हैं इसको ओवरकम कैसे करें? दिस इज योर क्वेश्चन. जी माताजी, प्रॉपर वे. जी माताजी, मतलब कि ऐसी क्वेश्चन है कि हमने भक्ति में जुड़ने से पहले बहुत सारे गलत काम कर लिए हैं. मतलब हाँ, हो सकता है उस लेवल पे किया, लेकिन हाँ. तो देखिए, तो हम भक्ति में, हम सोच रहे हैं चलो हम भक्ति में आए हैं, उसके पहले हमने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं. यानी हमें बहुत सारे, जैसे इंद्र तृप्ति करने के लिए हमें बहुत सारे साधन हैं, जिसमें हम बहुत सारे, हमको अटैचमेंट हो गया था इंद्र तृप्ति में, बहुत सारे गलत काम किए हैं क्योंकि हम भक्ति में नहीं आए. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पोषण वैसे नहीं हुआ. अगर वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो पोषण किस पर आधार है? हमारे माताओं पे आधार. माता क्या करती है? उनको भक्ति देती है. और भक्ति कैसे देती है? उनको वैदिक सभ्यता सिखाकर भक्ति देती है. भक्ति में पहला क्या सिखाते हैं? सुबह प्रातःकाल जल्दी उठो, पहले यही तो सिखाते हैं ना भक्ति में. प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए सिखाते. अगर यही शिक्षा नहीं दे पाए तो क्या सिखाएंगे? तो भक्ति कुछ अलग ऐसा नहीं है. भक्ति यानी हमारे दिनचर्या, पहले सुबह जल्दी पहले उठाने के लिए सिखाना, स्नान करने के लिए सिखाना. फिर अगर हमारे अंदर इस प्रकार से अच्छी तरह से मोड्स को कल्टीवेट करेंगे, हमारा जो, जैसे कहेंगे, इफ अवर साधना इज गुड, जैसे भक्ति जो, ठीक है, भक्ति तो साधु संतों के संग ही मिलता है, लेकिन वो मिलने के लिए भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना. और किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी भक्ति मिल जाती है. ये तो भगवान की कृपा है. साधु संग मिलना ये भगवान की कृपा है. लेकिन भक्ति में आने के बाद मुझे एक प्रश्न ये है, क्या भक्ति में आने के बाद क्या उसका अटैचमेंट पूरी तरह से नष्ट हुआ है क्या? नहीं. हम ऐसे सोच रहे हैं चलो अभी हमें हरि नाम तो मिल गया है, हम तो भक्ति में आगे हैं, तो हमारे अंदर कुछ बैड गुण है ही नहीं. ये हमने एक प्रकार से धारणा करके रख लिया है. हमारे अंदर क्या गुण है, अवगुण है, ये तो हमारे आचार्य परखते हैं. इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है. क्या ट्रेनिंग दिया जाता है? कि वॉट एवर यू हैव द क्वालिटीज ऑफ टॉलरेंस. कितने लोग तो भक्ति में आकर भी चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं. क्यों ये वाइसेस अभी तक गया नहीं? क्योंकि बचपन से इसे ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एवरीवेयर ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. Even in the material life also training is important. Spiritual life also training is important. साधना ये बहुत ही important है. तब जाकर हमारे अंदर के वाइसेस को हम निकाल सकते हैं. मटेरियल वर्ल्ड में वाइसेस निकालना नॉट पॉसिबल.
बिकॉज वाइसेस तो रहेंगे ही, लेकिन भक्ति में आकर वाइसेस को हम निकाल सकते हैं, यानी बैड गुणों को निकाल सकते हैं। लेकिन बैड गुणों को अगर निकालना भी है, all the bad qualities have to be removed. Again, for that, again, we have to first understand our nature also, no? As a woman, what is our nature? Tolerance is our nature. To give respect is our nature. Not to expect respect from others, that should be our nature. That should be the nature of each and every devotee, whether it's a woman or a man. It should be the nature of each and everyone. But today specifically, I am giving the class on what is the nature of a woman, or what should be the nature of a woman. That is the class. So हरि नाम से तो सब गंदगी तो दूर होनी ही होनी है. That is चेतोदर परमार्थ. There is no doubt about it. But just on the pretext of bhakti, understand it very nicely. Just on the pretext of bhakti, I cannot give up my original qualities by which I can enhance my bhakti more nicely. Isn't it? भक्ति के नाम से चलो मैं सुबह से चली गई मंदिर. मुझे किसी ने पूछा ये क्वेश्चन, ये भी एक बताती हूँ अच्छा सा. किसी ने पूछा, माता जी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मदर्स ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन टू द टेंपल? पूरा दिन माँ भी मंदिर में है, बच्चा भी मंदिर में है, फिर रात को सब जाते हैं घर को. आई सेड व्हाट इज योर ओपिनियन? उन्होंने कहा, एक वरिष्ठ भक्त हैं, उनका बहुत अच्छा पोजीशन है, उन्होंने मुझे ये कहा. तब मैंने कहा आई डोंट एग्री फॉर दैट. बोले इसमें क्या रॉन्ग है? सुबह से शाम तक मंदिर में है, सुबह से शाम तक प्रसाद लेता है. I said, but that is not the nature of a woman. मंदिर जाना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, क्लास सुनना चाहिए, फिर घर आना चाहिए ना. घर आकर भगवान को भोग लगाना चाहिए, बनाना चाहिए. ये नहीं कि चलो आराम से मिल गया, हाथ पे खाना मिल गया, खा लिया. तो वो जब बनाने को नहीं जानती है तो क्या सिखाएगी अपनी बेटियों को? अगर नहीं सिखाएगी अपनी बेटियों को तो सतोगुण कैसे लाएगी? वो पवित्रता को कैसे लाएगी? कोई चेस्टिटी इज अगेन डिपेंडेंट ऑन योर कुकिंग. कितना एम्फेसिस है ये कुकिंग के ऊपर. अगर आप अच्छा आहार बनाएंगे तो आप बोलेंगे अरे मंदिर में बैठकर मैं प्रसाद दूंगी तो मुझे तो सतोगुण आना ही आना है. लेकिन आपने सेवा कहाँ किया? आप बोलेंगे मैं वहां जाकर सब्जी कटिंग करती हूँ. आप बहुत आर्ग्यू कर सकते हैं, आर्ग्यू करने के लिए बहुत कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं. मैंने वहां सब्जी कटिंग कर दिया है, बस थोड़ा सा वहां सेवा कर दिया, झाड़ू मार दिया, बस. लेकिन घर में आकर आप क्या कर रहे हो? आपने बच्चों को क्या शिक्षण दिया? आपने थोड़ा तो सेवा कर लिया वहां जाकर, आपके बच्चे ने क्या किया? उसने तो वहां टाइम पास किया है. बहुत बच्चे हम देखते हैं मंदिर आते हैं, गले में तो पहन लेते हैं, थोड़ा देर जप करते हैं और उसके बाद जपमाला को टांग के घूमते रहते हैं. Mother teaches discipline in the house. Your house is dependent, क्योंकि आप घर में तो, आप मंदिर में तो रह नहीं सकते ना. आपको लास्ट में घर में तो आना है. घर को गंदा नहीं रख सकते हो. आप कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. आप भगवान का विग्रह रखते हो, किचन इतना गंदा है, कुकिंग प्लेटफॉर्म इतना गंदा है, वेसल्स इतने गंदे हैं, बाई आने तक रुके रहते हैं. तो माँ को ये सब तो करना ही है, झाड़ू मारना है, लड़कियों को ये सब सिखाना भी है. देखिए कितना निर्भर है हमारी भक्ति भी हमारी साधना में, हमारे प्रैक्टिस में. सिर्फ हम पूरे सुबह से शाम तक मंदिर में बैठे रहेंगे से भी हम भक्ति नहीं कर पाएंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मटेरियल लाइफ तो मैं बात ही नहीं कर रही. मटेरियल लाइफ इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सब भक्त हैं, इसलिए नहीं बात कर. अगर मुझे मटेरियल लाइफ बात करना है तो कुछ मुझे कोई ऐसे मटेरियल पर्सन होता था तो मैं उससे मटेरियल लाइफ भी बात करती थी. वहां भी दिनचर्या कैसे निभाना, वो भी दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब मटेरियल लाइफ में क्या करते हैं, चलो आपको यहाँ भक्त मंदिर जाता है तो मटेरियल लाइफ में वो क्या करता है, सुबह से शाम पब्स में जाता है, मॉल्स में जाता है, कोई लड़के के साथ घूमता है, कहीं बैठी रहती है, कोई कहीं गार्डन में जाके बैठी रहती है वो लड़की, पूरा दिन व्हाट्सएप में. अब देखिए रात को जगी रहती है, जगी रह के क्या करती है, पूरा टाइम व्हाट्सएप में चैटिंग करती रहती है. तो सुबह क्या उठेगी, क्या साधना? वो ये क्यों कर रही है? क्योंकि माँ उसको ध्यान नहीं देती और वो क्या करती है, सब गंदा गंदा काम करती है.
आजकल अगर गंदगी कुछ देखना है तो आपका मोबाइल बस है, मोबाइल में ओपन करो सब गंदगी है उसमें। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ का ध्यान नहीं। माँ नारा लगा के घूम रही है बाहर, मैं तो नारी हूँ, मुझे जो करना है मैं करूंगी, मेरी मर्जी। इसीलिए मदरहुड इज द टॉप मोस्ट पोजीशन विच अ वुमन हैज गॉट इन दिस वर्ल्ड। ये आपका आंसर है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? समबडी हैड रेज्ड द हैंड। माता जी प्रणाम। माता जी या शिला प्रभुपाद जी की है। हाँ माता जी, आई एम फ्रॉम कैलकाटा एंड आई एम अ जैन, बट 5-6 साल से मतलब वैष्णव में एसोसिएशन करके मैं अनियन गार्लिक भी छोड़ दी और मैं पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस में चली गई। अब मैं बॉम्बे में हूँ शादी करके, तो मैं पहले इंडिपेंडेंट वुमन थी, मतलब खुद का मेरा खुद का काम था, मैं खुद बहुत अच्छे से अपना बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस करती थी, कमाती थी। 4 years of my marriage I have stopped all this. Now I'm like I don't want to do because I want to serve Krishna. तो इसमें क्या हो रहा है ना माता जी, जितने लोग हैं मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल, मेरी फैमिली, उनको लगता है कि इतनी इंडिपेंडेंट वुमेन और इतने ज्यादा मतलब सब कुछ करने वाली, करोड़ रुपया कमाने वाली लड़की, और आज बोल रही है कि घर का करेगी, हाउसवाइफ बनेगी और फैमिली के साथ रहेगी, हस्बैंड को मतलब खाना दोनों टाइम खुद बना के खिलाएगी, पूरा प्रॉपर वैसे, और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन माय फैमिली इन पर्सनल एंड माय फैमिली लाइफ। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि मैं कहाँ मतलब गलत हूँ, मैं क्या फिर से उसी चीज में जाऊं? क्योंकि अब मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा मैं डिविएट हो गई, मैं कृष्णा से इतनी अटैच्ड हो गई कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि मैं एकादशी निर्जला करती हूँ, और मतलब मैं बहुत ज्यादा इसमें चली गई। तो अब लोग मुझे, मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लगता है कहीं कहीं कि आप अपने इंडिविजुअलिटी को खो दिए हो, तो वापस से वो चीज भी करें कि कैसे बैलेंस करें? ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट पहले रह चुकी हो, और उसके बाद वैसे आपने पहले कहा कि मैंने ऑनियन गार्लिक छोड़ दिया। आप जैन हो तो जैन तो ऑनियन गार्लिक खाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग खाते थे सब लोग, और बहुत ज्यादा मैं तो खाती थी, मतलब ब्रेकफास्ट में भी ऑनियन गार्लिक चाहिए था। और अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मधुवन गई, काम्यवन गई, वहां पे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि अब मतलब अब मुंह से मतलब स्मेल भी अब पसंद नहीं। और मेरे हस्बैंड जो मुझे मिले वो बचपन से नहीं खाते। ठीक है, तो अभी आप ऐसे समझ रहे हैं कि चलो मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, मैं क्यों ये सब करूं, मैं क्यों सबको खाना बिना बना के, क्या मैं सुबह शाम यही गधा घोड़ा का काम करती हूँ? नहीं, ये मुझे अच्छा लगने लग गया है अब। लेकिन जो अच्छा मेरे लग रहा परिवार वाले लोग हैं और मेरे फ्रेंड है। हाँ, सर्कल, मेरे सब मतलब जो हाँ, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा भक्ति में आ गई कि तुमको लग रहा है कि तुम वृंदावन और ये सब जाके बस जाओ, मतलब तुमको 24 घंटा यही चीज चाहिए होती है। और हस्बैंड का 24/7 सेवा करने का कौन बोला है? मतलब उनको लगता है कि तुम इंडिपेंडेंट लड़की हो, इतना कमाती हो, तो खुद अपने लिए कुछ करो, क्या कमाओ करूं? कमाओ कमाओ और और हस्बैंड फिर को क्या? सपोर्ट करो, और खुद के लिए भी इंडिविजुअलिटी बनाओ, मतलब खुद का नाम। वो अब मेरे में वो चीज खत्म हो गई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मैं मतलब बैलेंस करूं कि इसको तो ऐसे यही तो कैसे? है मटेरियल लाइफ में एक वुमेन का यही तो नारा है, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। हाँ, यही तो मुझे लेकिन समझ नहीं हाँ, आता। शीला प्रभुपाद जी व्हाट की जो, इज, हाँ, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? प्रभुपाद तो कहते ही है ना। आप अगर भगवत गीता में पढ़ेंगे तो उसमें वहां क्लियरली परपट में दिया है कि a woman has to be taken care like an ornament. She cannot be kept on the streets. She is taken care like an ornament. So now woman is taken care, and that means what? Woman is also taking care. Woman is taken care. Woman is also taking care. बेटियों को रक्षा करते हैं, बेटियां क्या करते हैं? वो वही प्रवृत्ति को दूसरों से करते हैं। She also takes care of the family. So if you don't take care of the family, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है सबको कृष्ण में जोड़ना, सिर्फ ये नहीं कि मैं ही सिर्फ कृष्ण से जुड़ूं। अगर परिवार है तो परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहा है प्रभुपाद ने, युक्त वैराग्य कहा है। आप युक्त रहो लेकिन वैराग्य, प्रेम कृष्ण से ऐसे करो कि दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
उसमें आप अगर इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे प्रभुपाद के पर्पस इंट्रोडक्शन में भगवत गीता के, उसमें कहा है ऐसे प्रेम करो जैसे एक लवर जब किसी और से प्रेमी है बाहर, अपने हस्बैंड से अलग किसी और से प्रेम करता है तो अंदर कैसे बिहेव करता है, बहुत अच्छी तरह से बिहेव करता है, दिखाएगा भी नहीं कि उसको किसी और से प्रेम है। तो ऐसे कृष्ण से प्रेम करो। हमारी भक्ति को सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। युक्त वैराग्य बनना यानी सबको जोड़ना है, सबको छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। प्रभुपाद वैसे देखेंगे तो वर्णाश्रम में सन्यास जो है, सन्यासी जो है, he should not cross the ocean, he should not cook, लेकिन प्रभुपाद crossed the ocean, प्रभुपाद cooked, fed everyone. That means Prabhupada wanted to attach each and every person to Krishna. That is known as Yukta Vairagya. Yukta Vairagya means he is a Vairagi, but is connecting everybody to Krishna. तो ठीक है, काम्यवन में हम घूमेंगे, I am an independent woman, what I have to do? Let me go to काम्यवन, let me go to Baulavan, let my husband suffer in the house. But if he is your husband, if that child is your child, you have to just connect it to Krishna, connect them to Krishna. And connecting them to Krishna requires your affection, your attention, both. If our affection is not there, attention is not there, ठीक है, घर में जो हो रहा है सब लोग अपना अपना काम करेंगे, माँ अटेंशन दे ही नहीं रही है बच्चे को, माँ को कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है बच्चा श्लोक बोल, देखो सब श्लोक आना चाहिए, हो गया नहीं। अफेक्शन, अटेंशन, एंड दैट इज डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? रोड में भी कोई इंडिपेंडेंट है, वैसे तो हम लोग स्वतंत्र देश में है, तो हमको कार तो ऐसे ही घुमाना चाहिए रास्ते में, अगर कैसे ही घुमाएंगे तो क्या करेगा, पुलिस इंस्पेक्टर आएगा हमको, वही ट्रैफिक पुलिस आएगा हमको पकड़ेगा। Though we are independent, we are dependent on the rules and regulations given by the traffic police. In the same way, though we are independent, we are dependent on Krishna. Our real independence is depending ourselves on the rules and regulations set by Lord. Okay, Mataji. Anything else? माताजी प्रणाम। धन्यवाद। माताजी, आपकी भगवत गीता की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिल सकती है? फेसबुक में है, यूट्यूब पे भी है। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी फॉर वंडरफुल क्लास। माताजी, एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगी हमारी इस्कॉन IGF नागपुर की गर्ल्स की, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं। हाँ, आपको दिखाना चाहूंगी, बस 2 मिनट का है। ISKCON Girls Forum Nagpur.
Mataji, now I will need more help from you that I can guide so many girls. और अच्छे से गर्ल्स को टीच कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ आपके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। आजकल के बच्चियों को ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर माँ जो सचमुच माँ जो होती हैं वो स्पिरिचुअल टीचर होती है। यू आर द स्पिरिचुअल टीचर, तो आप माँ हो, आप सबको अच्छे से सिखा रही है। आप सभी वरिष्ठ माताओं से सब सीख रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आप जैसे मैं भी कुछ थोड़ा सा प्रयास करूँ प्रभुपाद गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी, अर्चना भक्ति माता जी। Yes, Mataji, yes. हरि बोल। वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आज बहुत ही सुंदर एसोसिएशन मिला हमें हर ग्रेस नारायणी लक्ष्मी माता जी का, और उन्होंने सच में हमारे जो वुमेन्स डे है उसे हैप्पी बनाया। माता जी ने गर्ल्स रोल इन सेटिंग ऑफ वैदिक कल्चर इस विषय पर हमें बहुत सुंदर और उपयुक्त मार्गदर्शन किया है, और बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया है कि वैदिक संस्कृति स्त्री के लिए कितनी उपयुक्त है, और इसे जीवन में उतार कर हम न केवल इस वुमेन्स डे को हैप्पी बनाएंगे बल्कि पूरे जीवन को हम लोग हैप्पी बना सकते हैं। तो IGF नागपुर की तरफ से माता जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि जो भी माता जी ने हम लोगों को बताया है, मार्गदर्शन किया है इस विषय पर, तो हम अपने जीवन में इसे जरूर उतारेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए दिया, और आशा करते हैं कि भविष्य में भी माता जी ऐसे ही हमें अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो हम 3 बार हरि बोल बोलकर उनका धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू माता जी। माता जी ले हरे कृष्णा। गौरंगी शक्ति माता जी, हाँ बस गौरंगी शक्ति माता जी, आप तब तक थोड़ा सा 5 मिनट एक रिकैप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वॉइस आ रहा है? ऑडिबल है? यस माता जी, आ रहा है वॉइस। ओके। नारायणी माता जी इज देयर स्टिल? नहीं माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर माता जी ने क्लास लिया। सो थैंकफुल कि आज केवल वुमेन्स डे नहीं तो पूरा यूनिवर्स हैप्पी करने का फॉर्मूला माता जी ने हमें दिया है। हाँ, तो इन जस्ट जो माता जी ने बताया कि कितना हमारा विमेन का इम्पोर्टेंस पूरा कल्चर में कितना इम्पोर्टेंस होता है। हाँ, हमारे भारत के कल्चर में कितना सुंदर तरीके से हमको वो दिया है, और वो एक्चुअली जरूरत भी है, नीड ऑफ द आवर। तो जो कुकिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट मातृत्व का प्रतीक है कि कैसे माँ केयर करती है, पोषण करती है, और सबसे उसका पहला चीज है मतलब वो पोषण करती है अपने परिवार का, तो उसे वो कला तो बहुत सुंदर तरीके से आना चाहिए। तो ये माता जी ने भिन्न भिन्न चीजों के बारे में इतनी सुंदर चीजें बताई है कि सारी तो नहीं रिपीट कर पाऊंगी, लेकिन ये पॉइंट तो जरूर एम्फेसिस करूंगी कि जब हमारा मन का शुद्धि है, जब हम प्योर है, तो कुकिंग में भी उतना प्योरिटी आता है, और जैसे कुकिंग हम करेंगे उसी तरीके से हम हमारे परिवार का पोषण करेंगे, उनको भी सत्व गुण के लेवल पर हम ला सकेंगे, तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कला जो हमें सीखना है, जैसे कि माता जी ने बताया कि आजकल का कल्चर चलता है कि हम मेड से काम करवा लेंगे, बाहर से खाना मंगवा लेंगे वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ
ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, ये जो वर्किंग वुमन होते हैं उनके लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मेरी माता, मेरी जो मदर है सखी शिरोमणि देवी माता जी, उनसे भी मैंने यही एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट जो सीखा है, जो हमेशा वो कहती है कि अपने परिवार के लिए कुकिंग तुमने खुद ने करना है। भले ही तुम बाकी कुछ भी काम किसी से करवा लो, लेकिन कुकिंग ये अपने परिवार के लिए तुम्हें ही करना है। क्योंकि जैसे ही माता जी ने बताया कि किसी मेड ने बनाया हुआ खाना और हमने बनाया हुआ खाना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो इसी के साथ में ये शॉर्ट पॉइंट, यही एक पॉइंट पे फोकस, बाकी तो बहुत कुछ है जो मैं रिपीट कर सकती हूँ, लेकिन ये हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट आज हम कैरी करें, है ना, टू डेवलप आवरसेल्फ इन कुकिंग टू प्लीज आवर फैमिली एंड एवरीवन एल्स। तो दिस वुड बी द सक्सेस ऑफ कंडक्टिंग दिस चेतना फेस्टिवल। और आगे आदिशक्ति माता जी बताएंगी भी कि हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। आप सबका एंगेजमेंट हो कि जिससे सब लोग इन्वॉल्व होके कुछ कुकिंग के सेशंस भी ऑनलाइन करेंगे। तो माता जी उसके आगे बताएंगे। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। तो इसके बारे में, हाँ इसके बारे में फिर जब भी रहेगा आप लोगों को वैसे मैसेज सेंड करेंगे। आगे जो भी क्लास रहेगा उसमें आपको और आगे डिटेल बताऊंगी कब करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो सबको थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और सभी ने अच्छे से अटेंड किया, सभी को थैंक्स। और अभी सबसे लास्ट हमारा और लास्ट एंड बेस्ट है हमारा महाप्रसाद। सभी अपने हरे बोल सभी अपने अपने घरों में अपने को भगवान को भोग लगाओ और चेतना फेस्टिवल का फीस्ट ग्रहण करो। ठीक है हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और सबसे बड़ी हेल्प हमें मंदिर से मिली है। मंदिर वालों ने सब हम लोग के लिए अरेंज करके दिया इतना, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम इतना वंडरफुल, इतना सुंदर हुआ है। तो हम लोग सभी मंदिर अनंत शेष प्रभु जी, अद्वैत आचार्य प्रभु जी, सच्चिदानंद प्रभु जी, इन सबको थैंक्स कहते हैं और धन्यवाद करेंगे कि ऐसे हमें हमेशा हेल्प करते रहे। तो आप और अच्छे अच्छे ऐसे कुछ इवेंट करते रहे। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। बोल, थैंक यू सो मच। थैंक यू इस्कॉन नागपुर के लिए भी और IGF गर्ल्स फोरम के लिए भी हरि बोल। 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।